वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार पुलिस का सीरीज लेकर के आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किए हैं बेटा, नंबर सिस्टम। ठीक है, जो बच्चे आज ही जुड़े हो वो जा कर के ठीक इसके पिछले वाला वीडियो जरूर देख लेना, तो आज का सेशन आपको बिल्कुल 110% समझ में आएगा। बात समझ रहे हो बेटा? और इसका लिंक, पिछले वाले वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है? ठीक है बच्चा, तो चलो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, पिछले सेशन में हमने आपको समझाया था कि इकाई अंक कैसे निकाला जाए। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हमने वहां पर समझा था। मैं फिर से कहता हूं कि जो बच्चे अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हो वो प्लीज जाकर के पिछला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो अब बेटे आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेंगे। कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा रखा है। ठीक है, आज बेटा देख लो क्वेश्चन नंबर 19 पूरे नंबर सिस्टम का। ठीक है, और आज का ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा सर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बेटा, जरा देख लो क्वेश्चन नंबर 19 कि 5237। क्वेश्चन ये है बच्चे, 5237 का पावर 173, ठीक है, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। है ना बेटा? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 5237 होल का पावर 173। बात समझ पा रहे हो गाइस? ठीक है, आइए सर, जैसे ही हमने आपको समझाया था, ठीक है, या जो बच्चे अभी भी जुड़े हो वो भी थोड़ा ध्यान से देख लो इस चीज को। हमें चाहिए इकाई अंक। इकाई अंक क्या है बेटा? किसको बोलते हैं? लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा? ये 7। यही तो हमारा इकाई अंक है। इस नंबर से इधर से हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब बताओ, यदि इकाई का अंक 7 है तो 7 की सेकेंड कितनी होती है सर? 4 होती है ना? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे पावर में। ठीक है, तो 4 का विभाज्यता का नियम ये आपको सिखाया था कि हमें पूरा 173 में नहीं, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझे सर? ठीक है, तो हम 4 से क्या करेंगे बेटा? सिर्फ इसमें डिवाइड कर देंगे। अब देख लो जरा सा यहां पे ध्यान से, ये कितने बार में ये कट जाएगा। ठीक है, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमें वो निकालना है। क्लियर है ना? तो आ जाओ जरा ध्यान से समझना। ये 4 1 का 4 है कि नहीं? तो यहां पे कितना बचेगा? 3 33। अरे होगा ना सर 33, है ना? तो 4 8 32, शेष कितना बचा? 1। यानी इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये जो रिमाइंडर आएगा यहां से, रिमाइंडर 1 आएगा, है कि नहीं? और जो रिमाइंडर आया उसी को हम क्या करेंगे? इस 7 का पावर बना देंगे, यानी 7 का पावर 1, यानी कितना होगा? 7। यही हमारा है इकाई अंक। है ना बच्चे? बात समझ पा रहे हो? तो ये जो दिया गया सवाल है, इसका जो आंसर है, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 7 आएगा। है ना गाइस? समझ गए? ठीक है ना? बहुत अच्छा। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं। यदि इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ठीक है, तो इसके पावर को 4 से भाग करके हम वहां से रिमाइंडर निकाल लेंगे। और यदि रिमाइंडर, जो भी हमारा रिमाइंडर आया, ठीक है, उसको हम पावर बना करके सॉल्व कर लेंगे, एक्सेप्ट 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होगा तो हम उसके पावर को 4 मान लेंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर उसके बाद हम 4 लगा करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। दिख रहा है बेटा? कहता है कि गुणन 4537 का पावर 153 मल्टीप्लाई, ठीक है, 351 351 का पावर है बेटा 72
फिर से गुना है, और 205 का पावर 205 का पावर है बेटा 700, कितना है सर 700। ठीक है, इसी में आपसे पूछ रहा है गाइज, क्या पूछ रहा है कि ये सब को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, वेरी सिंपल, हमें तो इकाई अंक से मतलब है। ये देखिए यहाँ पे 7 है, इधर से कोई लेना नहीं, यहाँ पर 1 है, इधर से कोई लेना नहीं, यहाँ पर 5 है, इसको आप हटा दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब बताओ बेटा, इकाई अंक 7 आ गया तो क्या बोले थे, पावर में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 का नियम, ये पूरे 153 में नहीं, आपको सिर्फ 53 में भाग देने हैं 4 से। बात समझ रहे हो बेटा। ये कितना होगा, 4 एक का 4, एक बचेगा यहाँ पर, और ये होगा 13, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचेगा सर, यहाँ से रिमाइंडर आएगा हमारा रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इसी रिमाइंडर को क्या करेंगे हम, 7 का पावर बना देंगे ना गुरुजी, 7 का पावर 1 गुना। ठीक है, ये देखो बेटा 1 आ गया, अगर इकाई अंक 1 हो, ठीक है, ध्यान से सुनना जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हो। ठीक है, और जो बच्चे ने पिछला वीडियो देखा है वो तो अभी तक इसको खल्लास कर दिया होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं सर। ठीक है, तो 1 का चाहे कितना भी पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक नहीं बदलता। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ठीक है, इन सारी, यदि ये सारे इकाई अंक हैं तो इस पर चाहे आप कितना भी पावर डाल दो, इसका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो 1 का पावर 72, 72 क्या n कर दो आप। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का पावर 72, इसका इकाई कितना होगा सर, 1 ही होगा। ये देखिए ये 5 है। ठीक है, 5 का भी पावर चाहे कितना भी कर दें, उसका इकाई अंक क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, गुना 5। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 एक का 7, 7 बचे 35। ठीक है, 35 आया, लेकिन हमें यहां से क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक। तो 35 कैसे लिखते हैं आप, ऐसे तो लिखते हैं 35। ठीक है, इसका इकाई कितना है 5, यही हमारा क्या है आंसर है, यानी इकाई अंक क्या हुआ सर हमारा 5। ठीक है, यही हमारा क्या है सर, यूनिट डिजिट। बात समझ पा रहे हो गुरुजी। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको बना भी लिए होंगे। तो बेटा इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भैया मेरे कि 27 का पावर 35, ठीक है, 27 का पावर 35, ठीक, गुना 33 का पावर 71, 33 का पावर 71 मल्टीप्लाई, ठीक है, जरा ध्यान से बेटा, 11 का पावर 72, 11 का पावर 72, ठीक है ना। ये सब कुछ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तब इकाई के स्थान पर कौन सी संख्याएं आएगी ये आपको निकालने हैं। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। ठीक है, आ जाओ, धीरे धीरे बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आप टेंशन मत लेना। अब देखो बेटा, हमें सिर्फ चाहिए इकाई का अंक। ये इकाई अंक इसका 7 है, इसका 3 है और इसका 1 है। कोई दिक्कत वाली बात? तो अब बताओ बेटा, 7 है तो कितना से डिवाइड कर देंगे, पावर को 4 से। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये बेटा कितना होगा, 4 अठे 32। अरे बताइए हाँ या ना। तो कितना आएगा रिमाइंडर इसका 3, तो इसी को हम पावर बना देंगे इसके रिमाइंडर को, यानी 7 का पावर 3। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बेटा ये 35 में हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 4 अठे कितना होगा, 32 होगा ना, होगा तो शेष कितना बचेगा, शेष 3 ही तो आएगा सर, है कि नहीं है? इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 7 का पावर बना दिया हमने रिमाइंडर को, ठीक है, तो ये 7 का पावर 3, अब गुना, अब बोलो 3 है तो 3 का भी तो बेटा वही रूल है कि नहीं है? ठीक, तो 3, इसको भी हम क्या करेंगे बच्चे, 4 से डिवाइड, नहीं तो 4 एक का 4, यहाँ कितना बचेगा 3 और 31, ठीक है, तो 4 सते 28, नहीं तो 29, 30, 31, यहाँ भी क्या बचेगा बेटा आपका 3 बचेगा, यानी 3 का पावर 3। अरे बोल दो सर हाँ या ना। ठीक है, एक मिनट, जरा सा बेटा ध्यान से देख लो इसको। ये 4 एक का 4 हुआ, ठीक है, हो सकता है ये गलत है। 4 एक का 4 कितना बचा 3, 31 हुआ, ठीक है, 4 सते 28,
29, 30, 31, ये ना बच्चा सर, ठीक है। तो 3 का पावर कितना हो गया सर? 3, ठीक है। और ये गुना 1 का पावर 72, 1 का चाहे कितना भी पावर आप करेंगे इसका वैल्यू नहीं बदलने वाला है। क्लियर है ना? तो ये जरा सा देख लो, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अरे ये वाला नहीं समझे क्या? अरे यहाँ देखो बेटा, 71 में हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा? 3, 31, ठीक है। 4 सते 28, 4 सते 28, 4 8 करेंगे तो 32, ज़्यादा ना हो जाएगा। तो 4 सते 28, कितना बचा? 31 में 28 घटाइए, 28, 29, 30, 31, ठीक है। 3 ही तो है रिमाइंडर। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? चलो ये भी हमने आपको समझा दिया है। इस तरह से भागने देना आपको ये सारी चीज़ें माइंड में करने हैं, ठीक है। तो 1 का चाहे कितना ही पावर करोगे क्या होगा? इसका 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 सते 49, 9 आया, फिर 9 सती 63, यानी इसका 3 होगा इकाई का अंक। अरे सर बोलो ना हाँ या ना? नहीं समझे क्या? नहीं समझे तो हम एक बार लिख देते हैं भैया, ठीक है। 7 का पावर 3 का मतलब है 7 कितना बार लिखाएगा? 3 बार लिखाएगा। और ये 3 का पावर 3 है, कितना बार लिखोगे इसको? 3 बार लिखोगे सर। और ये गुना 1 हो गया। क्लियर है? गुना करो इसको। 7 सते 49, 49 कितना हो गया सर? 9, ठीक है। 9 सती 63, कितना हो गया? 63 का इकाई अंक 3, फिर ये 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27 के 7, 7 तिया 21, 21 का कितना होगा इकाई अंक? 1 होगा। और 1 गुना 1 करेंगे तो ये क्या आएगा सर? 1। यही हमारा आंसर है। हाँ ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। कहता है योगफल 314 का पावर है 106, ठीक है सर। ये 106 है, ठीक। 106 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर 106 प्लस 534 का पावर 105, ठीक है। इसके में आपको क्या निकालना है सर? इकाई अंक। और बेटा निकाल लेंगे ना हम, ठीक है। काम वही करेंगे हम। आ जाओ देखो, 4 आपको पता होना चाहिए, नहीं है ना? बताया था आपको। यदि 4 है तो आप चेक कीजिए कि ये सम है या विषम। तो ये बोलो बेटा 106 ये क्या है? सम संख्या है। नहीं, अब हम भूल गए कि सर कल क्या सर ने बताया था। तो हमने क्या आपको सिखाया था? अगर ये सम संख्या है तो सबसे छोटा वाला सम संख्या रख करके चेक कर लो। तो 4 का पावर 2 कितना होगा? 16। तो यहां से इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा सर। बताइए हाँ या ना? अब ये 4 का पावर क्या है सर? विषम संख्या है। तो सबसे छोटका विषम लेकर के चेक कर लीजिए आप। सबसे छोटका विषम संख्या क्या होता है? 1। तो 4 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा? उसका इकाई अंक 4 ही होगा, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए आप। तो 6 4 कितना हो गया? ये 10। हमें चाहिए सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो गया हमारा? 0। इकाई अंक क्या होगा बच्चे? इकाई अंक 0। यही हमारा आंसर है। हाँ या ना? बात समझ पाए आप? ठीक है ना? तो ये चीजें आप समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने बड़े प्यार से आपको समझा दिया, ठीक है ना? अरे समझ रहे हो भैया? समझ रहे तो कमेंट करो यार, है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सर ये कहता है 37 का पावर 1990 प्लस 11 का पावर 1990 माइनस 27 का पावर 1990 के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगा, ये आपको ज्ञात करने हैं। बात समझ गए? ठीक है। तो अभी हमने आपको समझाया था। ये क्वेश्चन नंबर 23 आप क्या कर लोगे? होमवर्क कर लोगे। बात समझ रहे हो सर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है? होमवर्क है। ये इसका आंसर निकाल करके अब कमेंट में लिख देना, ठीक है कि नहीं? तो चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 ये आपका होमवर्क था। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, जरा देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सर 147 का पावर 208, ठीक है। इसका हमें
इकाई अंक निकालने हैं, इसके यूनिट डिजिट निकालने हैं। ठीक है, अगर 7 आ जाए इकाई का अंक, इधर से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो 7 अगर आ जाए तो कितना से डिवाइड करने के लिए बोले थे आपको? 4 से, है ना? ध्यान से समझना इस बार। ठीक है, तो 4 से करेंगे तो लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट में 4 से करेंगे। अब बताइए सरकार, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अरे भैया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या सिखाया था आपको कि पावर को आप 4 बना दीजिए, चाहे यहां कितनों पावर रहे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये तो 4 से कट गया, और 4 से सबसे कटने वाली छोटी राशि वो क्या होता है? 4 ही तो होता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बना देंगे, इसके पावर को 7 का पावर 4। बोलो ठीक है ना? तो अब इसको हम 4 बार लिख देंगे 7 को, 1 2 3 और ये 4। ठीक है सर, है ना? 7 सते 49, 9 आया, 9 सती 63, 3 आया इकाई अंक, 3 सते 21, 21 का इकाई अंक क्या होगा? अरे 2 पर 1 21 होता है भैया। ठीक है, तो इकाई अंक कितना होगा? 1। ठीक है, यही हमारा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है आपको बोर्ड पर सर। ठीक है, ये कहता है 13 का पावर 2004। ठीक है, 13 का पावर 2004 में आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ये देखो बेटा 3 आया, नया 3, तो 3 का क्या नियम सिखाया था आपको? 4 से भाग देने के लिए। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, बात समझ रहे हो? 2 3 और 7 और 8। ठीक है ना? इसको एकदम बेटा रट जाना, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कितना होगा ये? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा सर, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम पावर कितना कितना बना देंगे इसका? बोलो, बोलते जाओ तभी आप सीखोगे। तो पावर बना देंगे सर इसका 4, 3 का पावर 4, फटाफट लिखिए इसको, 3 और 1 4। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक 7, 7 तिया 21, 21 का इकाई अंक 1। ले आंसर। बात समझ पा रहे हो गुरुजी? ठीक है, तो इस तरीके से एकदम धड़ाधड़ सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो कैसे पढ़ता है पता है आपको, है ना? जैसे ही उसने ये वीडियो खोला, बात समझ रहे हो, क्वेश्चन आया बोर्ड पे दिखा, उसको पॉज कर देगा। बात समझ रहे हो सर? पॉज करके वो पहले खुद से सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद फिर वो मिलाएगा, चेक करेगा कि सर ने इसको कैसे बनाया है, क्या इसका आंसर सही है या नहीं। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये है पढ़ने का तरीका, सीख लो आज। बात समझे कि नहीं समझे, है ना? तो चलो बच्चे, इसको बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने सर आपको करा दिया है। ठीक है, और ये सारे सवाल बेटे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, ऐसे हम फालतू चीजें लेकर के नहीं आते आपके सामने। आइए सर जी, क्वेश्चन नंबर 26 है ना? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, जरा ध्यान से समझिए। कहता है बेटा 12 का पावर 1998, 12 का पावर 1998 में आप निकालिए सर इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक व्हाट? नहीं, जैसे ही इकाई अंक 2 आया 4 से डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है, कर दो इसको 4 से डिवाइड, तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 18, 4 चौक 16 होगा ना सर? ठीक है, 1998 तो है 26, एक मिनट बेटा देख लेना। ठीक है, हाँ 1998 है। ठीक, आइए देखिए, तो 98 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं आता तो ऐसे कर लो ना बेटा, 98 में 4 से भाग दे दो, कितना होगा? 4 दूनी 8, यहां कितना बचा? 1 बचा, और ये होगा 18, 4 चौक 16, नहीं 4 पचे 20, तो क्या होगा? ज्यादा ना हो जाएगा? 4 चौक 16, ऐसे करके काट लीजिए, ये कितना आएगा? 2 आएगा इसका इकाई, सॉरी रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है बेटा इसका? 2 आया, तो 2 का पावर क्या कर दोगे आप? 2 कर दोगे। बोलो ना सर हाँ या ना? ठीक है, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या है? इकाई अंक। ठीक है, यही क्या है सर? हमारा आंसर है। बात समझ पा रहे हो सर? ठीक है ना?
ये बेटा ऑप्शन में आप मिला लेना, ठीक है। हम ऑप्शन इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक भी हो सकता है वो लिखने के क्रम में, ठीक है। तो वो काम है टेक्नीशियन का, पर इसका आंसर सर 4 ही आएगा, ये आप देख लेना। बात समझ पा रहे हो सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमने आपको करवा दिया सर, बड़े प्यार से करवाया वो भी, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है गाइस, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। 21, 22, 23, 24 से लेकर 36 तक, 21 गुना 22 गुना 23 डॉट 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 गुना 26, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए तो कर दीजिए ना ज्ञात, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज यहां से ध्यान से समझिएगा कि यदि इस तरह का सीरीज दे रखा है ना, और इस सीरीज में यदि 1, 5 आपको दिखे, ठीक है, कम से कम 1, 5 और 2, तो इसका इकाई अंक डायरेक्ट 0 लिखना। बात समझ रहे हो, क्यों 0 लिखेंगे, तो ध्यान से समझिए। अभी हमने आपको बता दिया इसका आंसर क्या होगा सर, इसका इकाई अंक सर होगा 0, ठीक है। बात समझे है कि नहीं। इकाई अंक क्या होगा सर, इसका 0 होगा। कैसे होगा आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। आप जरा देखो तो बेटा ये 23 है, 23 के बाद क्या रहा होगा, 24 भी रहा होगा, 25 रहा होगा, तब करके 26 आया है। तो 25, 5 दिखा आपको, ठीक है। और एक तो ये 2 इकाई सिर्फ आप चेक कीजिए, ठीक है। तो 25 में एक 5 है और यहाँ 2 है, तो बेटा अगर ये 5 गुना 2 करोगे कितना होगा 10, तो इकाई अंक क्या होगा 0। अब इस 0 में किसी भी संख्या को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही तो आएगा सर, नहीं आएगा, बताइए हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो इसका इकाई अंक क्या होगा सर जी, 0 होगा। बात समझ रहे हैं, तो इस चीज की गांठ बांध लीजिए। यदि इस तरह का तो आपको ढूंढने हैं 1, 5 और 1, 2। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर वो आपको मिल गया, दिख गया, तो एकदम डायरेक्ट उसका इकाई अंक क्या लिख दोगे, 0। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 टिक करके आप आगे निकल जाना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं फटाफट से। ये था क्वेश्चन नंबर 27 गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 जरा देखो ध्यान से। ये कहता है सर गुणनफल 91, 92, 91 से लेकर के 99 तक, 91 गुना 92 गुना 93 डॉट 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 गुना 99, ठीक है ना। बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा सरकार। अब जान गए हैं, ठीक है। ये सीरीज है नहीं है और मल्टीप्लाई में है, 1, 2 तो सर दिख रहा है। 93 के बाद 94 गुना 95, 95 भी तो आएगा, तो 95 का इकाई कितना होगा 5, 5 दिख गया आपको, 5 और 2 60 से लिखो। इसका आंसर क्या, इसका आंसर हो जाएगा इकाई अंक 0। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है सर। ये था क्वेश्चन नंबर 28, ये भी हमने सर आपको बड़े प्यार से करवाया। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। इस वीडियो को बेटा जहां तक हो सके वहां तक आप शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहा है पैसों की वजह से, है ना, वो पढ़ ले आपकी वजह से। बात समझ रहे हैं कि नहीं सर, ठीक है। हम तो सर शेयर कर नहीं सकते, इसीलिए आपका ये दायित्व बनता है, ठीक है। आप भी तो सर फ्री में पढ़ रहे हो, तो दूसरे बच्चों को भी मौका सर दे दो आप, ठीक है, आपका भी भला होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो बेटा इसको जरूर शेयर कर देना, ठीक है। जिसका भी जहां जहां कोई ग्रुप होगा उसमें शेयर कर देना, जो बच्चा एग्जाम देने वाला होगा, ठीक है। अब फालतू में शेयर करने से भी कोई बढ़िया बात होता नहीं है, ठीक है, समझ गए आप, ठीक। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 अब आपके बोर्ड पर गाइस दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने सर बड़े प्यार से किया। क्वेश्चन नंबर 29 जरा गौर से देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सर 3 का पावर है, सॉरी 341 का पावर 100, ठीक है, प्लस 31 का पावर है सर 65, प्लस 236 का पावर, प्लस है या प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है गाइस, ठीक है, ये माइनस है। 236 का पावर 200, ठीक, प्लस 105 का पावर, प्लस 105 का पावर 98, प्लस 36 का पावर, प्लस 36 का पावर 5 है, ठीक है, और प्लस 169, प्लस 169। क्लियर है सर,
है ना। कहता है इसके सरलीकृत रूप में इसका इकाई अंक आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे बेटा, क्या दिक्कत है ना, घबराना नहीं है सिर्फ आपको। आप बताओ इकाई अंक से हमें सिर्फ लेना है, मतलब है एक है ना इकाई अंक, पावर कितनों कर दीजिए, एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो चिन्ह है वही चिन्ह डालिए बीच में। ठीक है, यहाँ भी एक है, एक का पावर चाहे कितनों कर दीजिए, क्या होगा, एक ही होगा। माइनस यहाँ देखो बेटा 6 है, 6 का पावर 200, कितनों पावर चढ़ा दीजिए, उसका इकाई अंक कितना होगा सर, 6 ही होगा। तो ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। ठीक, आ जाओ बेटा, 6 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा इसका, 6 का 6 ही होगा। 5 पे कितना पावर चढ़ा दीजिए, 5 ही होगा, +5। ठीक है, और ये क्या होगा सर, फिर से +6, और ये इसका इकाई कितना है सर, 9। कोई दिक्कत वाली बात, अरे समझ पाए आप। ठीक है, ये देखो बेटा +6 -6 खत्म हो गया। अब आप इसको सर प्रेम से जोड़ दीजिए, बात समझ रहे हो। 9 1 10, 5 15 और 1 16, इसका योगफल कितना आएगा, 16। लेकिन हमें चाहिए इसका सिर्फ इकाई अंक, तो बोलो बेटा इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होगा इसका, 6। ठीक है, आया ना, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, आप देख लेना ये किस ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आया, समझ पा रहे हो सर, है ना। ठीक है, तो जरा ध्यान से चीज़ों को करते चले जाओ। ठीक है, वीडियो को पहले आप पॉज करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, और फिर जा करके वीडियो को चालू करो और देखो कि उसका आंसर क्या आ रहा है, फिर आप अपने आंसर से मैच कर लीजिए। क्लियर है, आ जाओ बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस सवाल में दे रखा है कि 346 गुना 59 गुना 48 स्टार गुना 374 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। ये सवाल में दे रखा है। ठीक है सर, है ना। तो आइए हम निकालते हैं। ठीक, बोलो 6 नमा 54, 54 के 4 होगा ना सर, इकाई अंक 4, और ये 4 का मल्टीप्लाई करो इससे, 4 चौक 16, इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा सर। ठीक है, अब आप बताइए 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इकाई अंक 2 आ जाए, बोलो सर, है ना। तो एक तो 6 का या स्टार के जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 2, तो 6 दूनी 12, इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, और क्या क्या बेटा हो सकता है, 7 हो सकता है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 7 बिठाएंगे या 7, तो 6 7 42। ठीक है, 7 7 42 होता है ना भाई, तो इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो आप चेक करेंगे ऑप्शन कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, बात समझ पा रहे हो। हालांकि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 या 7 आएगा, बात समझ पा रहे हो सर। ठीक है, तो आप देख लो ऑप्शन में यदि 2 है तो आप 2 टिक कर लेना, अगर 7 है तो 7 टिक कर लेना, अगर 2 या 7 है, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, उसको 2 या 7 कर लोगे। बात समझ पा रहे हो सर। ठीक है, ऐसे C 7 ही है। ठीक है, तो 2 आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा, 7 टिक करना पड़ेगा। बात समझे सर जी। ठीक है ना। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 30 था, ये बड़े प्यार से आपको समझाया सर। ठीक, अब हम चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है प्रथम 111 प्राकृत संख्या के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 111 प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो शुरू कहां से होगा, 1 से होगा। ठीक है सर, तो ये 1 2 3 4 ये सबका योगफल। ठीक है, कहां तक चले जाएगा सर, 111 संख्या तक बोल रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो 1 से 111 प्राकृत संख्या लिख लिया। अब इसका योग, तो आप बेटा जानते हो प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला है, जानते हो, नहीं जानते हो तो सीख लो। यहां पर अगर n प्राकृत संख्या हो तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू n प्लस 1/2। ये बच्चा जानता है कि नहीं, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो जानता है, बात समझ रहे हो। तो यहां हमारा n कितना है सर, 111, बिठा दीजिए 111
गुना 112 n+1 और बटे में 2। ठीक है, इसको आप काट लीजिए बड़ा आराम से, ना कट जाएगा सर। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा सर? 2 पचे 10 और 2 छक एक बचा ना, 2 छक 12, 2 छक 12 यानी 56। अरे हाँ या ना? अब आप इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई? अरे होगा कि नहीं होगा? तो बताओ बेटा, ये 6 गुना, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक ही तो चाहिए कि पूरा संख्या को आप मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो 111 अब गुना अब 56 आ गया, तो हमको 111 में 56 मल्टीप्लाई नहीं करना है जी। ठीक है, इकाई का अंक देख लीजिए आप, इकाई में पूछ रहा है, 1 गुना 6 करेंगे कितना होगा? 6, इसका इकाई अंक 6 होगा। हाँ है ना गुरुजी? बात को समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ पा रहे हो सर? ठीक है, अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम कहां पर? क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, समझ में आया बात? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि प्रथम 110 पूर्ण संख्याएं, गिनती की संख्या के पहले यदि आप 0 लगा देंगे तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है भाई मेरे। ठीक है, तो 0, 1 सबका योगफल की बात कर रहे हैं, 2, 3 कहां तक संख्या बोल रहे हैं? 110 पूर्ण संख्याएं निकालना है आपको। ठीक है, तो 110 क्या होगा? यहां पर क्या लिखेंगे आप? 110 लिखोगे? नहीं, 109। अरे ठीक है, गिन के देखो ना, 110 पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो क्योंकि ये 0 इधर ऐड हुआ है, इधर आपको एक क्या करने हैं? कम कर देने हैं। ठीक है, तो ये संख्या कितने हुए सर? 110 पूर्ण संख्या हमने लिख लिया। अब ये 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो प्राकृत संख्या ही हो गया बेटा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी आपको हमने सिखाया था n × n+1/2, तो 109 अब गुना 110 अब बटे 2। हाँ ना? इसको आप काट दीजिए, ये कितना बार हो जाएगा? ये 55 दूनी 110 होता है ना सर? ठीक है, 2 पचे 10 फिर 2 पचे 10। क्लियर है? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना होगा? 109 अब गुना 5, 55। ठीक है, इकाई को इकाई से, ये 9 है ये 5 है, 9 गुना 5 45, यानी इकाई कितना होगा इसका? 5 होगा। बोलो ना, समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? ये सब देख लेना बेटा, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस आप है क्या, बड़ा आसान है, बस आपको चीजें आनी चाहिए कि योगफल होता क्या है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो अब बच्चा देखो इसमें गलती क्या करेगा बेटा? इधर तो 0 लिखेगा और कहता है 110 पूर्ण संख्या, तो यहां पर वो 110 लिख देगा। ठीक है, और यहीं पर आपका सवाल गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा होशियारी से, ठीक है, दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, इसलिए सावधानी बरतना चाहिए आपको। ठीक है, और बेटे क्वेश्चन नंबर कहता है 33। क्वेश्चन नंबर 33 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, 33 कहता है कि 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 101 नहीं 1001। ठीक है ना बेटा? ठीक है, 1001 कहता है इसके सैकड़े स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 प्लेस का वैल्यू कितना होगा? बात समझ रहे हो? ठीक है ना? यानी 100वां प्लेस पे कौन सा अंक होगा वो आपको निकालने हैं। और देखते हैं यहां पर। ठीक है, 100वां प्लेस, तो पहले तो हम यहां से हमको 100 दिखना चाहिए, तब ना वो 100वां प्लेस होगा। ठीक है, तो ये बोलो बेटा 5 का पावर 2 कितना होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? तो 5 का पावर 2 ये 25 हो गया, और यहां से हम 2 का पावर 2 यदि निकाल लें, नहीं तो यहां क्या बचेगा? 2 का पावर 2 यहां से निकल जाएगा तो कितना होगा? है 999। ठीक है, 999 होगा। नहीं समझे इसको? अरे ये बेटा 1001 है, 1001 में से 2 हमने निकाल लिया, तो अब कितना होगा? 999 ही तो बचेगा। ठीक है, 1001 में तो आप 2 को घटा दीजिए, जो पावर आएगा वही लिख लीजिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो आप बोलो बेटा ये 4 हो गया तो 25 होगा, कितना होगा? ये 100। अरे हुआ सर। ठीक है, ये कितना होगा सर? 100 होगा। अब ये गुना 2 का पावर कितना है? 999। अब यहां से क्या निकालना है हमको? इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक क्या है? इसमें सिर्फ 4 से आप डिवाइड कर दीजिए।
नहीं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, बचेगा ना सर, एक, एक पर ये 19 हो गया, हुआ कि नहीं? तो कितना होगा ये 4 पचे 15, 4 पचे 20 हो गया ना, 19, ठीक है। 3 4 तिया 12, 4 चौक 16, नहीं कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। अरे भाई ये 99 में आप 4 से डिवाइड कर दो ना, ठीक है। तो 4 दूनी 8, एक 19 हुआ, ठीक। 4 चौक 16 करोगे, 4 बार में खिलाओगे 16, तो कितना बचेगा? 9 में से 6 गया 3, शेष कितना होगा इसका? 3 होगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा सर? 3 आएगा। बात समझ पा रहे हो सर? अब हम इसी 2 का पावर 3 कर देंगे। अरे कर देंगे, तो 2 का पावर 3 सर कितना होगा? 2 का पावर 3 यानी 8, तो 8 गुना 100 कितना हो जाएगा सर? 800, ठीक है। अब देख लीजिए, आप सैकड़ा वाला पूछ रहे हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 8 आएगा, आएगा ना सर, ठीक है। तो 8 ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अरे समझ पा रहे हो? ठीक है ना। दहाई बोलता तो यहां से हम 10 निकालते, ठीक है। हजारवा प्लेस का बोलता तो यहां से हम 1000 निकाल लेते। बात समझ पा रहे हो गुरु जी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो इसका सर आंसर सर जी क्या आ जाएगा आपका? 8, सैकड़ा के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा गिन लो ना, 8 है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी हमने आपको सर बड़ा अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 33 था, ठीक है। और बेटे क्वेश्चन नंबर 34 देखो जरा अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है यदि 33 का पावर n, 33 का पावर n का जो इकाई अंक है बेटा, वो इकाई अंक दे रखा है 7। इसका जो इकाई अंक है भाई मेरे, इसका इकाई अंक 7 है, ठीक है। नहीं तो हमसे क्या पूछा है? तो हमसे ये पूछता है कि 77 का पावर n जब करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आप निकाल दीजिए सर जी, ठीक है। ये सवाल ये हमसे पूछ रहा है। व्हाट, क्लियर है? आ जाइए। हमें तो बेटा चाहिए इकाई का अंक, बोलिए ना हाँ या ना। तो इस 3 से कोई लेना देना नहीं है। इकाई का अंक कितना होगा? 3, यानी 3 का पावर n का इकाई अंक 7 दे रखा है। तो बताओ बेटा n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी 3 को कितने बार लिखा जाएगा? यह तो n बार है, पावर n का मतलब है 3 का पावर n का मतलब है 3n बार लिखा गया होगा। तो n का मान क्या होना चाहिए जो कि इकाई अंक 7 आ जाए, ठीक है। तो देखो ना बड़ा आसान है। यदि n का मान यदि हम 3 रखते हैं तो 3 का पावर 3 होगा सर, होगा। तो 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 7। तो इसका मतलब यहां से हमें यह पता चल गया कि n की वैल्यू कितना है सर? 3 है। बताइए ना हाँ या ना। तो अब यदि हमसे ये पूछ दिया है कि 70 का पावर n, तो इसे तो हमें कोई लेना है ही नहीं। तो 7 का पावर क्या कर देंगे हम? n का मान कितना निकालिए? यहां से 3 निकालिए। तो 3 यहां पे बिठा लीजिए। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है? बताइए ना हाँ या ना, समझे कि नहीं। तो 7 सत्ते 49, ये 9 हो गया, और 9 सती 63, यानी इकाई अंक इसका क्या होगा सर जी? 3 ही होगा। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए सर? ठीक है। ये सब सवाल बेटी अच्छे सवाल हैं, इसलिए आप इसको है ना एक बार दोबारा से देखना जरूर। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और इन सब की प्रैक्टिस भी करते रहना आप। क्लियर है? आजा बेटी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ सर। क्वेश्चन नंबर 35 जरा देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है यदि 523 गुना 126, ठीक है, गुना 73n, 73n, इसका जो इकाई अंक है बेटा वो सवाल में दे रखा है। इसका इकाई अंक है सर n+2। ये क्या है हमारा? यूनिट डिजिट। बात समझे है कि नहीं? ये गिवन है, सवाल में कह रहा है कि जब इन संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक n+2 है। तो आपसे पूछ रहा है जी ये n का मान क्या होना चाहिए। बात को समझे? आइए कर लेते हैं हम। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, गुना कर दो ना। 6 तिया 18, बोलिए ना सर। 18 का इकाई कितना होगा? 8। 8 गुना n, हमें तो इकाई सही मतलब है ना, इस सब संख्या से कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो 8 गुना n कितना हो जाएगा? 8n। और इसी 8n का इकाई अंक क्या दे रखा है? n+2। अब आप बताइए ये n के जगह पर क्या होना चाहिए जो n+2 सेटिस्फाई कर जाए,
है ना। तो आप देख लो बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि ठीक है। यहाँ देखिए आप, यदि n का मान हम 6 रखते हैं तो ये 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48। इकाई अंक कितना हुआ इसका 8 हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 + 2 ये भी क्या हो गया 8। ये देखो वैल्यू सेटिस्फाई कर गया हमारा। इसका मतलब है कि n का वैल्यू क्या है, क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए भाई मेरे। ठीक है, कितना n का वैल्यू 6 होना चाहिए बेटा। कोई दिक्कत वाली बात है, समझे सर, है ना। तो इस सब टाइप के भी सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो ये सब भी आप कर लेना चीजों को, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो सर आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आपके एग्जाम में यूनिट डिजिट से इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है और ना इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आने वाला है, बात समझ गए, ठीक है। इतनी चीजें यदि आपने सीख लिया इकाई अंक में तो चाहे आप बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम दे दो, ठीक है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन अब आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है गाइज। तो चलिए सर, अब हमें आज्ञा दीजिए यहीं पर, ठीक है। वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं गाइज, ठीक। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।